शास्त्र कहता है दूध चढ़ाने से घर में संतान की वृद्धि होती है, दही चढ़ाने से भगवान शिव के, अगर शिवलिंग पर हम दही चढ़ाते हैं उससे परिवार में प्रेम बढ़ता है। क्या बढ़ता है? प्रेम। फिर घी चढ़ाने से हमारे घर से रोग दूर होता है। शहद चढ़ाने से, भगवान शंकर पर जो शहद चढ़ाया जाता है वो चढ़ाने से घर में संपदा की वृद्धि होती है। और 5वें नंबर पर भगवान को शक्कर, खांड जो आप जानते होंगे, शक्कर आदि पिसी हुई चढ़ा देने से, शिव जी को चढ़ाने से हमारे घर के बच्चे जिद्दी नहीं होते। क्यों कहते हैं जो बच्चा जिद्दपन करता हो, जो बच्चा जिद्दी रहता हो, तो क्यों कहते हैं कि अवधूतेश्वर महादेव का नाम लो और उसके हाथ में शक्कर की कटोरी देकर शंकर जी पे चढ़वा दो, बच्चा कभी जिद्दपन नहीं करता। अवधूतेश्वर महादेव का नाम लेकर सोमवार की अष्टमी के दिन चढ़ाया जाता है। सोमवार की अष्टमी को शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाना, जल चढ़ाना, इसका भी एक नियम होता है कि शंकर जी पर शिवलिंग पर जल कहां चढ़ाया जाता है। सबसे पहला जल अगर शंकर जी को चढ़ाने जा रहे हो तो शंकर जी के जो चरण है, जहां से पानी नीचे गिरता है, उसके सीधे वाले भाग पर, अपने हाथ का सीधा भाग, वहां जल चढ़ाओ। फिर जहां लेफ्ट भाग है वहां जल चढ़ाओ। जहां शंकर भगवान का शिवलिंग रखा हुआ है, 3रे नंबर का जल वहां चढ़ाना चाहिए। 4थे नंबर का जल भगवान शंकर के शिवलिंग पर चढ़ाना चाहिए। 5वें नंबर का जल ऊपर अगर जलाधारी लगी हो तो उसमें चढ़ाओ। नहीं हो जलाधारी तो भगवान शंकर का जहां नंदी बैठा है, नंदी का एक पांव ऊंचा रहता है, उस पांव के पास में जल चढ़ाना चाहिए। पांव जल 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 चरण के पास में। ऐसे 5 स्थान दिए हैं जल चढ़ाने के लिए। शिव जी का स्नान कितनी चीजों से होता है? 5 चीजों से। पंचामृत, दूध बोलते जाओ, दही, फिर घी, शहद, फिर शक्कर। क्यों कहते हैं जो बच्चा बार बार बीमार पड़ रहा हो, बार बार सर्दी हो रही हो, बार बार बीमार पड़ रहा हो, खांसी चल रही हो, बार बार हॉस्पिटल लेकर भागना पड़ रहा हो बच्चे को, छोटा सा अगर बच्चा है, 8 साल के अंदर बच्चा है और बीमार ज्यादा पड़ रहा है, तो आटे का दिया बनाओ, 4 बत्ती रखो, उसमें तिल्ली का तेल डालो, अवधूतेश्वर महादेव का नाम लेकर बच्चे के ऊपर से 21 बार उतारो और किसी चौराहे पर ले जाकर रख दो। जिंदगी में बच्चा कभी बीमार नहीं पड़ेगा, बच्चा स्वस्थ रहे, आनंद में रहे, आनंद में रहे, स्वस्थ की मूल। और वैसे भी प्रथम सुख, अरे बोलो तो, निरोगी काया। घर का प्रथम सुख निरोगी काया। व्यक्ति अगर धन की मूलता नहीं है, साहब पैसा अपनी जगह पर है, फिर निवेदन करता हूं, धन अपनी जगह पर पड़ा है। सबसे पहला है परिवार में सब स्वस्थ रहें, सर्वे भवन्तु सुखी। अगर घर में एक व्यक्ति भी बीमार पड़ा है ना तो मन नहीं लगता परिवार का। लगता है कि मन, कोई घर में बीमार पड़ा है तो मन का स्वस्थ। इसलिए राम जन्म से लेकर आखिरी समय तक सरयू में जब भगवान राम अपने शरीर को त्यागते हैं तब तक शंकर की शिवलिंग की आराधना करते हैं। भगवान कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, अर्जुन तू जहां जहां जाए वहां मंदिर का निर्माण करना, शंकर की आराधना करना। पृथ्वी पर जिस जिस पुराने मंदिर में जाओगे सब पांडवों के बनाए हुए हैं, चले जाओ, केदारनाथ चले जाओ, भीमा शंकर चले जाओ, तुम्हें जहां जहां जाना है सब पांडवों के बनाए हुए। क्यों? बनाना होता तो कृष्ण के बनाते, पर पांडवों ने शंकर के बनाए क्योंकि कृष्ण कहे थे शिव के बनाए। विश्वास होगा तो ये मेरा शिव, ये मेरा ओघरदानी, ये मेरा महाकाल, ये मेरा विश्वनाथ, मेरा शंभो देने में कमी ना रखेगा, भरपूर देगा। और इतना देगा कि तुम्हारी झोली तो छोटी पड़ जाएगी, ये मुझे विश्वास है। तुम्हारी झोली छोटी पड़ जाएगी, अलमारी में नहीं रख पाओगे रे। बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही है, कष्ट ज्यादा पड़ गया, शरीर में रोग ज्यादा आ गया, खूब तकलीफ भोग रहे हो। थोड़ा सा आटा कि उसन कर, लोई बनाकर बारीक बारीक दाना, नमः शिवाय बोलकर 108 गोली तैयार कर लो आटे की। शंकर के मंदिर की चौखट पर बैठकर 21 बार उतार लो। किसी जलाशय में जाकर मछलियों को डाल दो, रोग मुक्ति होती है। 3 मित्र मनुष्य की जिंदगी बर्बाद कर देते हैं। मानव के जीवन को बर्बाद करने वाले 3 मित्र होते हैं। पहला थाली, प्रशंसा करने वाले, दूसरा थाली, होटल में खिलाने वाले, और तीसरा प्याली, मैखाने में ले जाकर पिलाना सिखाने वाले। गलत क्या कहा है?
तीन मित्र मनुष्य की जिंदगी बर्बाद कर देते हैं। पहला ताली, दूसरा थाली, तीसरा प्याली। ये प्रशंसा करने वालों से दूर रहना। शंकर भगवान की कथा करिए कि मुझे सर्प क्यों प्रिय है। शंकर को सांप क्यों प्रिय है? क्योंकि वो विषधर है, क्योंकि वो विषैला है और विष उगल दे। एक बार मुंह से कह दे, और जो एक बार कड़क कह देता है, एक बार विष उगल देता है, फिर वो बाद में नहीं उगलता। एक बार कह दे। जिन माताओं के नेत्र में रोग होता है, नेत्रों से दिखाई नहीं देता, तकलीफ रहती है, आंखों से कुछ ना दिखे, तो अवधूतेश्वर महादेव का नाम लेकर शहद, शहद जानते हो, मधु, शहद मुख्य शिवरात्रि के दिन 12 महीनों में जो एक शिवरात्रि आती है महाशिवरात्रि, उस शिवरात्रि के दिन थोड़ा सा शहद शंकर भगवान के शिवलिंग पर रात्रि को अगर 12 बजे चढ़ा दिया जाए और एक बेलपत्र चढ़ा दी जाए, उस शहद को निकाल कर लाया जाए, डब्बी में रख लो, शीशी में रख लो। उस शहद को आंखों में जैसे काजल लगाते हैं, प्रतिदिन 3 महीने तक लगातार नयनों में काजल की तरह लगाइए। नेत्र विकार मिटता है, आंखों की रोशनी बढ़ जाती है और आंखों से दिखना चालू हो जाता है। नयन विकार नैनो ये उसी में कहा है जैसे भगवान शंकर पर तुलसी नहीं चढ़ती, चढ़ती है क्या? नहीं, केवल वर्ष में एक दिन होता है जब भगवान भोलेनाथ पर तुलसी चढ़ती है, केवल वर्ष में एक दिन। कौन सा? बैकुंठ चतुर्दशी का दिन, जिस दिन भोलेनाथ पर तुलसी चढ़ती है और हमारे ठाकुर जी लड्डू गोपाल पर बेलपत्र चढ़ता है। उसको कहते हैं हरिहर मिलन। हरिहर बेलपत्र कितनी बजे चढ़ती है? रात को 12 बजे से लेकर सुबह 4 बजे तक बाबा भोलेनाथ पर तुलसी और ठाकुर जी को बेलपत्र। उसको उठाकर सुबह 4 बजे के बीच में शहद की शीशी में रख लो। जो बच्चा पढ़ने में कमजोर हो, विद्या में कमजोर हो, बुद्धि में कमजोर हो, उसको चटाना चालू कर दो। 1 महीने तक, जब एग्जाम का टाइम आए, 1 महीने तक लगातार चटाओ, बच्चा पढ़ने में होशियार हो जाता है। जो तुमने समझाया वो जिंदगी में भूल नहीं पाता है, उसकी विद्या प्रबल हो जाती है, विद्या प्रखर हो, प्रबल विद्या। कौन से दिन चढ़ती है? जम के बोलो। बैकुंठ चतुर्दशी। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं।